हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है माय डियर सोल्जर्स, जो कि एक बहुत ही सुंदर पोएम है। और इस पोएम को लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम। अब एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता है ना। ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड इवन ही इज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब उन्होंने लिखी है तो सच में पोएम के अंदर कुछ खास होगा, है ना। तो चलिए आज हम सीखेंगे इस पोएम को। और जैसा कि नाम से आपको पता चल ही रहा है कि माय डियर सोल्जर्स, तो ये जो पोएम है वो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को एड्रेस की गई है। मतलब इसमें जो पोएट है उसने सोल्जर्स को कुछ कहा है, ठीक है। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले हमारे पास है कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज, जिसमें फर्स्ट है लुक अराउंड, आसपास देखिए, एंड आइडेंटिफाई द पीपल हु कंट्रीब्यूट टू योर लाइफ सेल्फलेसली विद अ रिस्क टू देयर ओन लाइफ। ऐसे कौन लोग हैं जो हमारी लाइफ के लिए अपनी लाइफ को बिना किसी फायदे के अपनी लाइफ को मतलब खतरे में डालते हैं, मतलब अपनी ही जिंदगी का रिस्क लेते हैं। सो बताइए कौन है वो। तो आप सबको पता ही है, द आर्मी मैन, द सोल्जर्स, ठीक है। उसके बाद कहता है वर्क इन पेयर्स, डिस्कस एट लीस्ट 3 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क द पीपल आइडेंटिफाइड इन वन। ठीक है, मतलब अभी जो आर्मी मैन है हमारे, या सोल्जर्स हैं, या फिर इंडियन आर्मी के जो जवान हैं, अगर आपको वो मिलते हैं तो आप 3 क्वेश्चन बताओ जो आप उनसे पूछना चाहोगे। तो ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आप उनसे उनकी यूनिफॉर्म के बारे में, उनकी पोस्टिंग के बारे में, उनके जज्बे के बारे में, उनके थिंकिंग के बारे में, या उनके कुछ जो है रैंक्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने उनको क्या क्वेश्चन पूछने। आप कोई भी 3 क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। क्लियर। तो ये था प्री रीडिंग एक्टिविटीज। ये आप देख रहे हो कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे जवान, है ना। इसमें फीमेल्स भी हैं और मेल भी हैं। तो आप देख सकते हो, दैट मीन्स कि जो लड़कियां हैं वो भी किसी से कम नहीं है ना। और यूनिफॉर्म में देखो कितने सुंदर लग रहे हैं सब। अब हमारी पोएम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर आपको एक बोट दिखाई दे रही है, शिप, और ये आपको एक एरोप्लेन दिखाई दे रहा है ना। और इधर ये जो है ये आपको लैंड पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो फोटोज हैं ये हमारी इंडियन आर्मी के जो 3 मतलब पार्ट है, 3 जो उसके टाइप्स हैं वो बता रही है। एक होता है जैसे नेवी, जो कि पानी के बॉर्डर में, जो हमारा मतलब सी बॉर्डर्स जो होते हैं वहां पे हमें डिफेंड करते हैं। दूसरा हो गया एयरफोर्स, जो कि हमारी एयर बॉर्डर लाइन जो होती है, स्काई बॉर्डर लाइन, वहां पे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और एक हो गया लैंड जो है आर्मी, वो हमारी जो लैंड बॉर्डर्स हैं, मतलब जो जैसे जो नॉर्मल हमारे बॉर्डर्स हैं ऑन अर्थ, ठीक है। तो उनको हमें वहां से हमें जो है प्रोटेक्शन देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। तो पोएम है ओ डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स। तो यहाँ पर देखो पोएम जो है वो सीधा स्टार्ट हो रही है किसी को एड्रेस करते हुए। और किसको एड्रेस कर रहा है पोएट यहाँ पर? डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स। दैट मीन्स कि हमारे सोल्जर्स या फिर हमारे जो आर्मी मैन है वो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन आर्मी हो। तो पोइट कहता है कि ओ डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स, ओ ब्रेव सोल्जर्स, यू आर ग्रेट सन्स ऑफ माई लैंड। तुम मेरी धरती के बहुत ही महान पुत्र हो, बहुत महान बच्चे हो। मतलब यू आर ब्रेव सन्स ऑफ माई नेशन, माई कंट्री, व्हेन वी आर ऑल अस्लीप। कहता है जब हम सब सो रहे होते हैं, ठीक है, जब हम सब सो रहे होते हैं, यू स्टिल होल्ड ऑन टू योर डीड, मतलब तब भी तुम अपना काम कर रहे होते हो। दैट डजंट मीन कि आप जो है जब हम सो रहे होते हैं तो उस टाइम आप भी मतलब रेस्ट कर रहे होते हो, नहीं। मतलब आप हमारी रक्षा के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी नींद तक त्याग देते हो। रात में भी जो है आपकी ड्यूटीज होती हैं तो आप उस काम पे डटे रहते हो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि विंडी सीजन्स और स्नोई डेज, मतलब जैसा भी वेदर हो, ठीक है, हाउ एवर इज द वेदर, ठीक है, मतलब चाहे विंडी सीजन हो, तेज हवाएं चल रही हो, चाहे जो है स्नोई डेज हो, मतलब जहां पर ग्लेशियर्स में जो हमारे जवानों की ड्यूटी लगती है, चाहे वहां पर बर्फ पड़ रही हो, और स्कॉर्चिंग सन्स स्वेल्टरिंग रेज, स्वेल्टरिंग होता है एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा गर्म, और चाहे रेगिस्तान हो और सूरज की जलाने वाली मतलब एक्सट्रीमली हॉट जो है रेज हो, मतलब चाहे जो इन्वायरमेंट है, जो
क्लाइमेट है वो इतना गर्म हो कि वो जला देने वाला हो, यू आर देयर गार्डिंग ऑल द टाइम अवेक, मतलब आप वहां पर बॉर्डर्स पे डटे रहते हो, चाहे वो ऐसा एरिया हो जहां पर बहुत ज्यादा विंडी रहता हो, चाहे ऐसा एरिया हो जहां स्नो पड़ती हो, चाहे ऐसा रेगिस्तान वाला एरिया हो जहां बहुत ज्यादा गर्मी हो, इतनी जला देने वाली मतलब गर्मी होती हो, तुम फिर भी बॉर्डर्स पे हर टाइम जगते रहते हो और हमें गार्ड करते रहते हो, मतलब हमारे हमें जो है तुम बचाए रखते हो। दैट मीन्स कि द पोएट प्रेजेस, राइट, व्हाट द पोएट इज डूइंग हियर, द पोएट इज प्रेजिंग द सोल्जर्स एबिलिटी टू एंड्योर अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, मतलब कि उनकी प्रेज कर रहा है कि वो किसी भी तरह की क्लाइमेट कंडीशन में रह सकते हैं, इतनी मतलब उनकी हार्ड ट्रेनिंग हुई होती है, चाहे विंड हो, सन हो, स्नो हो, ठीक है, वो किसी भी हालात में अपनी ड्यूटी पे डटे रहते हैं। ये नहीं कि आज बहुत गर्मी है मैम आज मत पढ़ाओ, है ना, जैसे हम लोग क्लास में करते हैं, आज बहुत ठंड है आज मत पढ़ाओ, तो वो चीज नहीं होती उनके अंदर कि आज हम बहुत ठंड है आज हम ड्यूटी नहीं करेंगे। नो, इट डजेंट मैटर, ठीक है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उनको, चाहे कैसा भी वेदर क्यों ना हो, वो अपनी ड्यूटी पर लगे रहते हैं। उसके बाद कहता है ट्रेडिंग द लोनली एक्सपेंसेस एज योगीज। यहां पर देखो ये जो मतलब थोड़ी सी लाइन आप लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है। ट्रेडिंग मतलब वॉकिंग, जैसे आपने ट्रेडमिल सुना होगा, है ना, ट्रेडमिल, वहां पर क्या होता है, वॉकिंग या जॉगिंग ऐसा कुछ होता है ना, तो ट्रेडिंग का मतलब है वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग द लोनली, लोनली मतलब बैरन लैंड, जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता, खाली अकेला। एक्सपांसिव मतलब वाइड रेंज, ठीक है, वाइड एरिया, मतलब दूर दूर तक की ऐसी जगहें, ऐसे एरिया जहां पर कोई नहीं दिखाई देता, तुम वहां पर भी चलते हो, अपनी ड्यूटी करते हो एज योगीज, योगियों की तरह। अब देखो जो योगी होते हैं उनका जो होता है बहुत सिंपल लिविंग स्टाइल होता है, और वो भी ना जैसे मतलब डोर टू डोर, सिटी टू सिटी, ऐसे वो ट्रेवल करते रहते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, किसकी तलाश में, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तलाश में, कि उनको मोक्ष मिले, उनको जो है ज्ञान मिल जाए, है ना, नॉलेज के लिए। तो लेकिन ये जो हमारे जो सैनिक हैं उनका ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए कहीं घूम रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, है ना, नहीं, वो अपनी ड्यूटी के लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर पोएट वही कह रहा है कि तुम भी मतलब दूर दूर तक के जो वाइड रेंज एरियाज हैं, खाली बिल्कुल बैरन लैंड है, वहां पर वॉकिंग करते हो, मतलब वहां पर भी अपनी ड्यूटी करते हो, लेकिन किसी तरह की प्लेजर के लिए नहीं, अपनी ड्यूटी के लिए जाते हो। क्लाइंबिंग द हाइट्स, अब तुम बहुत सारी ऊंचाइयां चढ़ते हो, और स्ट्राइडिंग द वैलीज, स्ट्राइडिंग मतलब टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स, मार्चिंग, ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ वैलीज में मार्च करते हो, वहां पर चलते हो। डिफेंडिंग द डेजर्ट्स, इवन जो डेजर्ट्स हैं जहां पर बहुत सारे मतलब मिट्टी होती है ना, गर्म एरिया है, उनको भी डिफेंड करते हो। एंड गार्डिंग द, और गार्डिंग द मार्शेस, मार्शेस मतलब प्लेन सॉफ्ट वेटलैंड्स, मतलब जैसे कि कोई भी मतलब गीले जो जगह होती है, वेटलैंड्स होते हैं जहां पर पानी होता है, उनको भी गार्ड करते हो। सर्विलांस इन सीज एंड बाय सिक्योरिंग द एयर, तुम सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि समुद्र में, सागर में, मतलब सीज में भी सर्विलांस करते हो। सर्विलांस मतलब केयरफुली ध्यान रखते हो, वॉच करते हो कॉन्टिन्यूसली, जैसे सीसीटीवी कैमरास करते हैं, मतलब निगरानी रखते हो। एंड बाय सिक्योरिंग द एयर, और आकाश में भी हमें सिक्योरिटी जो है वो हमारी उसको एंश्योर करते हो कि हमारा जो देश है वो हर तरफ से सिक्योर हो। मतलब इन लाइंस में जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है कि जो इंडियन आर्मी है उसके अलग अलग सैंक्शंस हैं, मतलब किसी की ड्यूटी कहीं लगती है, किसी की ड्यूटी कहीं लगती है ना, कई किसी की ड्यूटी जो नेवी में है उसकी ड्यूटी पानी में लगेगी, सी में, समुद्र में, वो वहां पर निगरानी रखेगा। जो एयरफोर्स में है उसकी ड्यूटी एयर में लगेगी, मतलब स्काई में, वो वहां पर गार्ड करेगा, वहां पर नजर रखेगा, है ना। इसके अलावा रेगिस्तानों में, वेटलैंड्स में, वैलीज में, ऊंची ऊंची माउंटेन्स पे,
मतलब अलग अलग जगहों पे जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी ड्यूटी लगती है और वो उन ड्यूटीज को अच्छे से निभाते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी इंट्रूडर, कोई भी घुसपैठिया हमारे देश के बॉर्डर्स में एंट्री ना करे और हमें किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद कहता है प्राइम ऑफ योर यूथ गिवन टू द नेशन, यू हैव गिवन योर यूथ टू दिस नेशन, दैट मीन्स द एज इन विच वी इंजॉय आवर लाइफ, है ना। देखो यूथ में हम क्या करते हैं, जब हम जवान होते हैं, यंग होते हैं, तो हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करने में टाइम बिताते हैं, है ना। आप लोगों को भी आप कह देते हो ना, मम्मा यही तो उम्र है, या टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को, है ना, यही तो उम्र है, हमें एंजॉय करने दो। अब देखो जब उनकी वही उम्र होती है एंजॉय करने वाली, उस टाइम उनकी बॉर्डर पे ड्यूटी होती है। तो अपनी लाइफ का जो गोल्डन टाइम है, जो प्राइम यूथ है, वो देश को दे देते हैं। ठीक है, मतलब एक एज के बाद तो वो रिटायर हो जाते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब उनकी एज होती है यूथ वाली, प्राइम ऑफ योर यूथ, दैट मीन्स कि जब उनकी बॉडी की जो एबिलिटीज होती हैं वो पीक पे होती हैं, उस वो जो टाइम होता है, जो गोल्डन टाइम होता है, वो देश को ऊपर कुर्बान करते हैं, देश को देते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारे जवान तो ऐसे हैं जो 23, 25, 29 इस एज में, मतलब 20 to 30 की एज में तो शहीद भी हो जाते हैं, है ना। मतलब उनकी ड्यूटीज पे डिपेंड करता है कहाँ पे उनकी ड्यूटी आती है ये सब, या किस तरह का माहौल रहता है देश में। बाय चांस वॉर हो गया तो बहुत से सैनिक हमारे इस एज में, जो कि एक प्राइम यूथ वाली एज होती है, उसमें शहीद भी हो जाते हैं। तो यही चीज है, इस एज में अपने आप को सेक्रीफाइस करना, दैट इज द थिंग, राइट, जो कि किसी किसी में होती है, हर किसी में नहीं होती। उसके बाद कहता है कि विंड चाइम्स ऑफ माई लैंड वाइब्रेट योर फीट। विंड चाइम्स आपने देखी होंगी, जो वो घरों में बेल्स होती है ना, विंड चाइम बोलते हैं उनको। और कहते हैं वाइब्रेट होता है, जैसे वाइब्रेशन होना। फीट मतलब अचीवमेंट। अब ये कहता है कि जब भी तुम्हारी कोई अचीवमेंट होती है, जब भी तुम्हारी कोई विक्ट्री होती है, तो उसको जो मेरी धरती के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हवा है, वो भी सेलिब्रेट करती है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम, मतलब लोग ही खुश होते हैं तुम्हारी अचीवमेंट पे, बल्कि धरती के जो एलिमेंट्स हैं वो भी खुश होते हैं। जो हवा है वो मतलब चलती है, और विंड चाइम्स जो उसकी वजह से बजती है ना, जो वो वाइब्रेशन करती है, जो आवाज क्रिएट करती है, उससे ये पता चलता है कि वो भी खुश है और वो भी तुम्हारी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रही है। दैट मीन्स कि even the wind celebrates your efforts, your victory, and by ringing or by hitting the wind chimes। ठीक है, मतलब जब विंड चाइम जो है, विंड जो है वो विंड चाइम को हिट करती है और लोगों के घरों में वो विंड चाइम बजती है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो भी तुम्हारी अचीवमेंट पे खुश हो रही है, उसको सेलिब्रेट कर रही है। फिर लास्ट की 2 लाइंस में जो लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, वो सोल्जर्स के लिए प्रे कर रहे हैं कि वी प्रे फॉर यू ब्रेव मैन, कि हे ब्रेव मैन, हम तुम्हारे लिए प्रे करते हैं। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल, भगवान तुम सबको ब्लेस करे, तुम सबकी लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, फुल ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर हार्ड वर्क। ठीक है, तो मतलब आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही खुश हो, मतलब आप हमेशा खुश रहें, हमेशा हंसते खेलते जीते रहे, है ना। मतलब लास्ट की 2 लाइन में जो पोएट है वो प्रे कर रहा है आर्मी मैन के लिए कि भगवान करे, भगवान उनको आशीर्वाद दे और वो हमेशा खुश रहे। ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी हुई। नाम क्या था? आवर ब्रेव सोल्जर्स, है ना, सॉरी, माय डियर सोल्जर्स। ठीक है, सो माय डियर सोल्जर्स, दैट मीन्स कि वो अपने जो सोल्जर्स को एड्रेस की गई है ये पोएम। उसके बाद इसमें एक नोट दिया हुआ है, देख लो। व्हेन द पोएट मेंशंस ग्रेट सन्स, जब वो कहता है ना ग्रेट सन्स, सो ही इज एक्चुअली रेफरिंग टू ऑल दी सोल्जर्स, मेन एंड वीमेन सर्विंग द नेशंस। सन्स से मतलब उसका सिर्फ बेटे नहीं है। कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि वो सन कह रहा है, दैट मीन्स कि ओनली बेटे, तो सिर्फ मेल जो है उनको रेफर कर रहा है, नहीं, वो धरती के जो पुत्र हैं, मतलब ग्रेट सन्स जो हैं, वो जब कह रहा है तो वो सोल्जर्स को कह रहा है। अब उसके अंदर मेन भी आते हैं और विमेन भी आते हैं।
मतलब मेल सोल्जर्स भी आते हैं और फीमेल सोल्जर्स भी आती हैं, क्योंकि जो सोल्जर है उसका कोई वो नहीं है, फेमिनिन नहीं है ना, कि ऐसा नहीं है कि सोल्जर का कुछ और होगा, मेल सोल्जर्स एंड फीमेल सोल्जर्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो ग्रेट सन्स बोल रहा है, यहाँ पे नोट दिया है कि डोंट थिंक द पोएट इज ओनली रेफरिंग टू द मेन सोल्जर्स और मेन आर्मी मैन ओनली, बट ही इज एक्चुअली रेफरिंग टू बोथ ऑफ देम, मेन एंड वुमेन, दोनों के लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों को उसने एड्रेस किया है। तो ये थी हमारी पोएम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय।